students, welcome to class 12th economics, and today we are starting the measures to correct disequilibrium in balance of payment. We are doing the chapter balance of payment in these days, and today is the last day of this chapter. And बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इस डे का भी ये लास्ट चैप्टर है, एंड आपकी जो मैक्रो की जो बुक है उसका भी ये लास्ट चैप्टर है. सो एक्सपोर्ट प्रमोशन, व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम. जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, जो भी डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, या फिर इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. तो ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है. जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो ये जो पोजीशन होती है ये तो हमारे प्रॉफिट में होती है, तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है. बट व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो सिचुएशन होती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है. तो इसके लिए ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इससे हमारा जो बोरोइंग्स है वो इंक्रीज हो जाती हैं, यानी हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं. सो मेजर्स, इनके क्या मेजर्स हैं, यानी डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर्स हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के क्या मेजर्स हैं, देखते हैं. फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि जब भी आपकी जो इकोनॉमी है उसमें डिसइक्विलिब्रियम आए, मीन्स व्हेन द इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट को चाहिए, यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी वो चीज़ें जिनका वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी वो चीज़ें, अपनी वो कमोडिटीज़ जिनका वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का वो एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को वो क्या करें, प्रमोट करें. और जैसे ही एक्सपोर्ट जब प्रमोट होंगे, और एक्सपोर्ट प्रमोट कैसे होंगे, उसके लिए हमें जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. आपको एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ रिड्यूस करनी पड़ेंगी. और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर प्रमोट ज़्यादा होता है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनकरेज करना पड़ेगा उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए. तो एक्सपोर्ट करने के लिए जब उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को क्या कर दें, कम कर दें, और उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करे. जब गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली जो उनका जो कॉस्ट है, उनकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जब उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो कॉस्ट कम होने से उनकी जो कॉस्ट कम होगी तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हमें इन्हें एक्सपोर्ट करने में ईजी होगा. तो इस तरीके से एक्सपोर्ट का, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करके और सब्सिडीज़ को इंक्रीज करके आप एक्सपोर्ट्स का क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं. और जब आप इम्पोर्ट की अकॉर्डिंग, इम्पोर्ट के कंपेयर में आप एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एक्सपोर्ट किसके बराबर हो जाएंगे, इंपोर्ट के बराबर हो जाएंगे, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो ये हमारा एक टॉपिक था एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन करना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की. व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एनी गुड और कमोडिटी बाय यूजिंग इट फॉर सम टाइम, फॉर सम स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब भी आप किसी कमोडिटी को यूज़ करते हो तो उसकी मनी वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन आता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक मशीन परचेज की, मान लीजिए मैं एक प्रिंटर की बात करती हूँ, आपने एक प्रिंटर परचेज किया, वो प्रिंटर आपने परचेज किया 25,000 का, आपने वो प्रिंटर 25,000 का परचेज किया, आपने उसको 5 ईयर यू हैव यूज्ड दिस, 5 ईयर आप उसे यूज कर चुके हैं. व्हेन यू हैव यूज्ड दिस इन 5 ईयर, जब आपने उसको यूज कर लिया है तो 5 ईयर यूज करने के बाद क्या आपको उसकी जो मटेरियल है, अब आपको उसको मान लो सेल करना है, तो क्या आपको उसकी जो वैल्यू है वो 25,000 मिलेगी.
नॉट पॉसिबल। वाई इज इट नॉट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि जब आपने ये प्रिंटर 5 ईयर पहले परचेज किया था, ये न्यू था, अब आप उसको यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हुई है, यानी उसको आपने बहुत ज्यादा यूज किया है तो ये थोड़ी सी रिपेयर भी मांग रहा होगा, यानी इसकी जो वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन, इसकी जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा तो कम हुआ है। तो यानी वो आपने 25,000 का जो लिया आपने, मान लीजिए वो 20,000 का बिक गया, वैसे तो इतने का भी नहीं बिकेगा, 15 या 18,000 का बिकेगा। तो ये जो 25 से 20 यानी 5,000 जो रुपीज़ है, ये क्या है? उसकी वैल्यू में कमी, यानी इसी को हम क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का हम इसको नाम देते हैं, ये होता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स द रिलेटिव वैल्यूज डिक्रीजेज। डेप्रिसिएशन विल मेक इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर। डेप्रिसिएशन जो है वो इम्पोर्ट्स को क्या बना देते हैं? कॉस्टलियर बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में, एंड एक्सपोर्ट बिकम चीपर, जिससे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? चीपर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इम्पोर्ट विल फॉल। तो जब आप डेप्रिसिएट करेंगे तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? सस्ते, और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो वो ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे? इम्पोर्ट्स के। और आपकी जो ये प्रॉब्लम है डिसइक्विलिब्रियम की, ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो मेजर है दैट इज इम्पोर्ट कंट्रोल। इम्पोर्ट का कंट्रोल करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपकी जो बोरोइंग्स हैं, मीन्स हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स जब भी हम ज़्यादा रखते हैं, यानी इम्पोर्ट्स जब आप ज़्यादा करते हैं अदर कंट्रीज से, तो आप उसके लिए बोरो करेंगे या लोन लेंगे या आपको उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। सो मीन्स जैसे आप इम्पोर्ट्स करते हैं तो आपकी रिसीप्ट्स तो इंक्रीज होती हैं, लेकिन उन रिसीप्ट्स के साथ आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, यानी कि वो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, बिकॉज उनकी आपकी लाइबिलिटीज वहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं। और जैसे अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होने के साथ साथ ही क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इम्पोर्ट को हमें क्या कर देना चाहिए? कंट्रोल कर लेना चाहिए। इम्पोर्ट अगर कंट्रोल रखेंगे हम तो वो एक्सपोर्ट के इक्वल ही हो जाएंगे। सो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल। आपको एक्सचेंज में ही कंट्रोल करना चाहिए। एक्सचेंज कंट्रोल से मतलब है हमारा, एक्सचेंज कंट्रोल से हमारा क्या मीनिंग है कि जब भी आप एक्सचेंज, गवर्नमेंट जो है उसे कंप्लीट कंट्रोल करना चाहिए डीलिंग्स के साथ फॉरेन एक्सचेंज बाय डायरेक्टिंग ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। जितने भी आप इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो भी आप इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट का यानी फॉरेन जो एक्सचेंज है उनका कंट्रोल कम से कम हो। फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल जो है वो कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही करेंसी जो है हम यूज़ करें। नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन, यानी कि अगर डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा, यानी कि इट मीन्स फॉल इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच मेक डोमेस्टिक गुड्स चीपर फॉर फॉरेनर। जैसे जैसे डोमेस्टिक करेंसीज का डीवैल्यूएशन होगा, यानी कि मान लीजिए डोमेस्टिक करेंसी जो है यानी हमारे जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी? फॉरेनर्स के लिए सस्ती हो जाएंगी फॉरेन करेंसीज की। अगर हम इन फॉरेन करेंसी देखें तो जब वो सस्ती हो जाएंगी तो क्या करेंगे हम कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगी, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा? इम्पोर्ट्स के इक्वल हो जाएगा। देन जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो हमारी वैल्यूएशन है, जो करेंसी की वैल्यू है, उसे हम क्या कर देना चाहिए उस समय जब हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो, करेंसी की वैल्यू को हमें क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आपको कम करना चाहिए। इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने चाहिए। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो उसको फिस्कल
जो भी डेफिसिट्स है मॉनेटरी पॉलिसी से, यानी जो सेंट्रल बैंक है मीन्स आरबीआई को डिफरेंट कंट्रोलिंग मेजर्स से, जो हमने आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स बताए थे सेंट्रल बैंक में, उन मेजर्स के थ्रू सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया जो मेजर्स हैं, यानी कि किस तरीके से आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिसइक्विलिब्रियम को किस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो इसे हम देखते हैं।